दोस्तों जैसे जैसे 2022 चढ़ते जा रहा है, खत्म होने की कगार पर आते जा रहा है, इस समय तक मध्य में लगभग पहुंच चुका है, वैसे वैसे भारतीय डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हलचलें मच चुकी है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमारे लगभग कंप्लीट होने की कगार पर आ चुके हैं जिनके बारे में हम केवल कल्पना किया कर सकते थे, और ये यकीनन बड़ा ही सुनहरा अवसर है भारत के लिए। इसी बीच देखिए, अमेरिका की तरफ से भी भारत को क्रिटिसाइज किया गया। बेवजह भारत के जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हैं उनको कुचलने के लिए न जाने किस किस तरह के प्रोपोगेंडा किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने केवल अपने लक्ष्य को देखते हुए लगातार आगे बढ़ने की कसम खाई, और यकीनन इसका रिजल्ट बड़ा शानदार मिलने वाला है। अब अगर बात की जाए इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक मास्टर चीज की, तो वो है जेट इंजन। आप जानते हैं कि जेट इंजन के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। इस समय मैंने आपको कई सारे विकल्प भी बताए इसके लिए। अमेरिका का विकल्प है, रॉल्स रॉयस का विकल्प है, जापान का विकल्प है, यहाँ तक कि भारत के जो पूर्व साइंटिस्ट हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी एक विकल्प हमें दिया है कि क्यों ना हम लोग मिलकर फिर जेट इंजन को डेवलप करें और कावेरी प्रोजेक्ट को इस तरह से बीच में न छोड़ें, क्योंकि ये जो इन्वेंशन होगी ना, ये की इन्वेंशन होगी, यानी ये हमारे सभी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्वेंशन होगी। तो कहने का मतलब जेट इंजन भाई चाहिए हर हाल में। अभी आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जेट इंजन की डील को लेकर फ्रांस के सबसे ज़्यादा करीब हैं। फ्रांस का M88 इंजन हम लोग लगभग बनाने की कगार पर हैं। बहुत सारे नेगोशिएशन हम लोगों ने कर लिए, कई सारी चीज़ों के ऊपर हमारी बात बन चुकी है, दोनों पार्टीज के बीच में सहमति काफी हद तक बन चुकी है। केवल और केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इसकी टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर थोड़े से पेच फंस रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि वो भी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी, क्योंकि भारत इनिशियली इसमें $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, और इतनी बड़ी रकम फ्रांस अपने हाथों से डेफिनेटली नहीं जाने दे सकता। वो भी तब जब उसे पता है कि इसके पास और भी ऑप्शन है, और सबसे बड़ी बात कि भारत खुद भी इतना कैपेबल है कि थोड़ा सा अगर प्रयास करे तो आने वाले 5-7 सालों में हम खुद भी तैयार कर सकते हैं। कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमें तत्काल मिल जाए, ज़्यादा दिक्कतें ना जाए, इसलिए हम लोग फ्रांस के साथ ये डील करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने लास्ट टाइम देखा जब फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली भारत आई, तो वो फॉरेन मिनिस्टर थी और उसी नाते भारत आई, लेकिन यहाँ पर उनका टोटल फोकस रहा डिफेंस को लेकर। खासकर उन्होंने अपने रफाल मरीन भारत में बहुत ज़्यादा पुश किए गए। जो INS विक्रांत हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, उस समय तो खैर ट्रायल्स के लिए चल रहा था, तो उस समय उन्होंने बहुत कोशिश की कि रफाल M भारत खरीद ले, एडिशनल रफाल के लिए भारत की तरफ से कोई ऑर्डर मिल जाए, एंड ऑल उन्होंने बहुत सारी कोशिशें कुल मिलाकर की। दरअसल मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है कैथरीन कोलोना, ये 14 से 15 सितंबर के बीच में भारत के दौरे पर आ रही है, और ये इनकी आधिकारिक तौर पर भारत की पहली यात्रा होगी। इसके अलावा 14 सितंबर को ही फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भारत के विदेश मंत्री यानी S जयशंकर साहब से भी भेंट करने वाली है, जहां पर कई अलग अलग मुद्दों के ऊपर बातचीत होने वाली है। डेफिनेटली इस विजिट के दौरान भारत की UNSC में परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें होने वाली है, लेकिन इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा जोर दिया जाने वाला है डिफेंस को लेकर और साथ ही ट्रेड को लेकर। इस मामले को लेकर फ्रांस इस समय इतना ज्यादा कॉन्शियस है कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भारत आकर भारत के ऑफिशियल्स के साथ तो मुलाकात करेंगी, लेकिन स्पेशल विजिट वो मुंबई भी जाकर करेंगी, और मुंबई में जितने भी बड़े बड़े भारत के उद्योगपति हैं खासकर उनसे भी मुलाकात करने वाली है, और जिस भी क्षेत्र में ट्रेड की पॉसिबिलिटीज बनती है भारत के साथ, वो यहाँ पर सेट करना चाहती है। तो यहाँ पर मे भी कि भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे ज्वाइंट वेंचर्स तक चलाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इंजन की डील के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। वैसे भी भारत की तरफ से बताया गया था कि एरो इंडिया 2023 में हम लोग हमारे पार्टनर का अनाउंसमेंट कर देंगे, यानी किस फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर हम लोग 110 किलो न्यूटन का इंजन डेवलप करने वाले एमका के लिए, वो हम लोग 2023 में एरो इंडिया जब होगा उस समय अनाउंस करेंगे। तो उसका समय भी वैसे नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ पर जो फाइनल नेगोशिएशन है और जो फाइनल बातचीत है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट वो होने वाली है। वैसे हम लोग हेलीकॉप्टर के इंजन की डील पहले ही कर चुके हैं फ्रांस के साथ, तो इस समय बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है कि फ्रांस सारी चीज़ों के लिए मान गया होगा, एंड फाइनल राउंड की बातचीत के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त भी कई सारी चीज़ों के लिए भारत और फ्रांस के बीच में कॉपरेशन की बातें चलने वाली है। इंडो पैसिफिक ले लीजिए, इंडो पैसिफिक में भी भारत फ्रांस की जोड़ी यूं ही चलती रहे, एक दूसरे का साथ यूं ही देते रहें, इन सब को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं होने वाली है। इसी के साथ साथ रफाल M को वो फिर से पुश करने वाली है, डेफिनेटली करने वाली है, क्योंकि इस समय ये मुद्दा काफ़ी हॉट चल रहा है। हम लोग बिल्कुल खरीदने ही वाले हैं, ऑर्डर प्लेस करने ही वाले हैं। 27 की संख्या में हम लोग नेवल फाइटर जेट खरीदने वाले हैं, तो इसके लिए डेफिनेटली फ्रांस कोई ना कोई बातचीत करेगा। हो सकता है जो रफाल M का फोल्डिंग विंग न होने की वजह से हमें दिक्कतें जा सकती हैं, जिस वजह से हम लोग उससे इनकार तक करने वाले हैं, तो उसको लेकर भी कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पर वो बता दें, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन ने पहले भारत से कहा था। इसी के साथ साथ एडिशनल रफाल भारतीय वायुसेना के लिए, उसके लिए भी डेफिनेटली फ्रांस यहाँ पर जोर देने वाला है।
तो कहने का मतलब उनका ये जो विजिट है, जो भारत हो रहा है, ये कुछ भी वो कहें, किसी भी तरह का विज्ञापन फ्रांस का डिफेंस मिनिस्टर जारी कर दे, अल्टीमेटली उनका फोकस होगा डिफेंस डील्स को लेकर, जो कि भारत और फ्रांस दोनों के लिहाज से अच्छी चीज है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।